हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं संबंधित अक्षर संख्या से संबंधित प्रश्नों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन को आज मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। इन्हें हम एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करने जा रहे हैं। संबंधित अक्षर संख्या। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बनी रहिएगा अंत तक, आपको हर चीज़ क्लियर बेसिक तरीके से समझ में आने वाली है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन गिवन है, संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। हाँ जी, क्या है 7 का। देखो, दो तरीके होते हैं, या तो आप 7 का 32 से रिलेशन फाइंड करिए, या फिर आप 7 का 48 से रिलेशन फाइंड करिए। देखो, ये हमें ही चेक करना होगा हर एक क्वेश्चन में कि हम किस तरीके से इनका जो रिलेशन बना पा रहे हैं। अगर 7 का 48 से बनता है तो हम जो है इस वाले नंबर का इस वाले जो मिसिंग नंबर है उससे बनाना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका यह है 7 का हम 32 से बनाएंगे, और ये अगर नहीं बनता है तो हमें जो है ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, 7 का अगर 32 से बन जाता है तो फिर हम 48 का जो है यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो आएगी उससे हम बनाने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें करना क्या है, हम जानते हैं, देखो 7 के टेबल में 7 चौक 28 होता है। ठीक है, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 होता है। 28 और 35, ठीक है, इनके बीच में हमारा जो है 32 आता है। अब देखो, इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन 7 का अगर मैं 48 से बनाने की अगर मैं कोशिश करूँ, 7 का 48 से अगर हम बनाएं तो हमें पता चलता है कि 7 चौक 48 होता है। हाँ जी, 48 होता है। अब इसी तरीके से हम जो है ऑप्शन के ऊपर अगर हम ओवरव्यू रखें तो हमें पता भी चल रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारी नंबर हैं वो काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें जो है गुना ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब 7 का अगर हम 48 के बाद करें तो हमें गुना करिए 4 से, 7 चौक 48 हुआ। इसी तरीके से हमें 32 का यहाँ पे जो नंबर आने वाला है उससे हमें करना होगा। 32 की गुना अगर हम 4 में कर दें, हाँ जी, 32 की गुना अगर हम 4 में करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा मिलेगा 128। हाँ जी, 128 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 128 ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। देखो, ये हमें ही चेक करना है कि इस वाली टर्म्स का इससे रिलेशन बनाना है या फिर इससे बनाना है। अगर बन गया तो फिर हमें जो है सॉल्व करना है क्वेश्चन को उसी तरीके से। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BCFG HILM NORQ, यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है। अब देखो, BCHQ, फिर वही जो तरीका होगा। देखो, इसमें भी आपको दो तरीके आपको देखने होंगे। देखो, या तो आप अगर आपको इस तरह की कोडिंग वाला हमें यहाँ पे जो मिलता है संबंधित अक्षर संख्या निकालने में, तो यहाँ पे हमें दो तरीके होते हैं। एक तो BCFG का, या तो आप आपस में इनका आपस में हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि जो अगली टर्म आएगी हमारी HILM, उनको भी हम आपस में इसी तरीके से जो कोड यहाँ पे होगा वो कोड यहाँ पे हो जाना चाहिए। पहला तरीका तो ये है। हाँ जी, दूसरा क्या है, मतलब इसके हर एक नंबर को हम इससे चेक करके देख सकते हैं कि अगर कोई आसपास होगा तो हम जो है इस वाली टर्म से हम रिलेशन बना के देखते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं। देखो, सबसे पहले तो अब यहाँ पे देख लेते हैं BC। आपको देखना ये है, पता भी चलता है, ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। देखो, BCFG, ये BCFG HILM, ये जो HILM है आपको दिख रहा भी होगा कि ये जो है काफ़ी, मतलब जो दूर वाले नंबर है उनमें से आता है, और BCFG पास में से जो है नंबर है उनमें से आता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम जो है यहाँ पे कोड करके लिखा हुआ है। और B के बाद आता है C के बाद F के बाद G। अब देख लेते हैं, B के बाद C मतलब कि +1, C के बाद F मतलब कि +3, और F के बाद G मतलब कि +1। 131 यहाँ पे हमारा जो है बैठ रहा है। इसी तरीके से हम HILM में भी फाइंड करके देख सकते हैं। HILM, हाँ जी, +1, I और L के बीच में भी हाँ जी +3 है, और L और M के बीच में +1 है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है निकल गया 131। ये हमें पता चल गया है कि इनके बीच में जो कोड है वो 131 का है। तो यहाँ पे हम चेक करके देख सकते हैं, NORQ। ठीक है, NO +1 का, यहाँ पे देखो OR के बीच में क्या है? हाँ जी, +3 का ही है, और RQ के बीच में हमारे पास क्या है? -1। Q और से जो है हम R पे पहुँचते हैं, मतलब R से Q पे अगर हम पहुँचेंगे तो -1 होता है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कोड भी निकला था 131 का। 13 मतलब +1 +3 +1 का निकला था, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 13 और -1 का कोड है। तो इसी तरीके से जो ये नंबर रिलेट करके आएगा इसके अनुसार वो भी 13 और -1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, ऑप्शन के थ्रू हमें जो है हमें निकाल सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमें ऑप्शन के
देखो पहली कंडीशन तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हम टर्म्स के अंदर ही चेक कर रहे हैं तो हमें जो है देखना होगा ऑप्शन के आंसर, ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। और अगर हम एक टर्म्स को दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, अगर इस तरह से हो जाता है, अगर हम एक टर्म्स को दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें जो है आंसर ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें अगली बार में भी NOR और Q के बीच में जो कोड है वो हमें क्या है, हमारे पास +1 +3 और -1 है। तो ये हमें जो है दूसरे वाली टर्म्स में भी हमें देखना होगा। यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होगा, ऑप्शन होगा, हमें उसमें चेक करना होगा UXW। देखते हैं यहाँ पे +1 +3 और -1 आता है क्या। +1 +3 और यहाँ से हमारा जो से पहले हमारा जो है W आता है, मतलब कि यहाँ पे -1, तो मतलब ये जो है हमारा फॉलो करता है TUXW। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। क्या क्या टिप्स और क्या क्या ट्रिक्स मैंने आपको जो है बताई हैं, किस तरह से हम जो है इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूँ आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है ACEG। हाँ जी, देखो यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास ZXVT है। देखो हम सभी जानते हैं, सभी को पता होता है कि ए का जो विपरीत अक्षर होता है वो Z होता है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस बार जो है इस टर्म्स को, इनके जो आपस में जो अल्फ़ाबेट है उनको ना देखते हुए इस वाली टर्म्स को पूरी को हम क्या कर रहे हैं, इससे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ए का विपरीत जो अक्षर होता है वो Z होता है, C का विपरीत अक्षर हमें पता होता है X होता है, E का विपरीत अक्षर V होता है, Z का T होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो 30 नंबर के बाद जो है जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो विपरीत होने शुरू हो जाते हैं, सभी को पता होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो A का Z है, C का X है, E का V है, Z का T है। इसी तरीके से हमें इसका जो है कोड करके यहाँ पे बताना है EDFH। बी का विपरीत अक्षर कौन हो जाना चाहिए, बी का विपरीत अक्षर वाई होता है, डी का विपरीत अक्षर होता है डब्लू, एफ का विपरीत अक्षर होता है यू और एच का विपरीत होता है एस। हाँ जी, वाई डब्लू यू एस। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। देखो आपको ही हर तरीके से आपको चाहे देख लेना होगा कि ये टर्म्स इससे मैच करती है या फिर इनके अंदर से टर्म्स जो है क्या कोड है। अगर ऐसा है तो फिर हम जो है अगली टर्म्स भी ऐसे ही हम जो है फाइंड करके देख लेते हैं। ये तो जो है बाय प्रैक्टिस से हमें जो है पता चल जाएगा कि क्या करना है हर एक क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 8 का 9 से, 56 का इससे, ठीक है। पहला तरीका तो ये है, या फिर 8 का 56 से या फिर 9 का उससे अगले वाली टर्म से हमें बनाना है। अब देखो अगर मैं 8 का 9 से बनाऊँ तब कि एक नंबर आगे बढ़ा के लिख दिया है, 56 का एक नंबर आगे बढ़ा के मैं लिखूँ तो 57 आना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे 8 का 56 से करते हैं, 9 का अगले वाली टर्म से करेंगे। 8 की गुना करते हैं, हमें पता होता है कि 8 सत्ती 56 होता है, ठीक है। अब ये 7 कैसे आया होगा, 7 को हम 8 -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 सत्ती देखो ये हो गया 56। इसी तरीके से 9 का हम यहाँ पे करके देख लेंगे। 9 मतलब कि एक नंबर कम करके जो है गुना कर दी है, ठीक है। 9 - 1 भी हम लिख सकते हैं, तो 9 ये हो जाएगा हमारे पास 72। 72 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जी ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 25 दिया हुआ है और 37, 49 दिया हुआ है। यहाँ पे मिसिंग टर्म क्या होगी, कैसे बताएंगे। देखो 25 और 49 को देखते हैं आपको क्या पता चल रहा है। देखो हर किसी को पता चल जाता है कि 25 अगर कहीं पे होगा तो हम सभी जानते हैं उसको 5 का स्क्वायर हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर 49 होगा तो हम सभी जानते हैं उसको हम 7 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है 25, 37 क्या है नहीं पता, अभी देख लेते हैं। 49 को हम जानते हैं 7 का स्क्वायर। अब देखो 37 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 36 हम सभी जानते हैं 36 भी होता है, 6 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये क्या है 37 है। मतलब एक नंबर जो है आगे करके लिखा हुआ है। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं इसको 6 का स्क्वायर +1 यहाँ पे हम जो लिख सकते हैं, एक +1 करेंगे इसमें। इसी तरीके यहाँ से अगर हम यहाँ पे करना है 5 से 6, 7 से अगला नंबर के अगर हम स्क्वायर करेंगे और +1 यहाँ पे हम करके लिखेंगे मिसिंग टर्म्स को फाइंड करने के लिए। ये हो जाएगा 64। हाँ जी 64 +1
ये हो जाएगा 65। 65 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँ आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है हर्ष। हर्ष का आनंद से जो संबंध है वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। उदास का किससे होगा? देखो हर्ष एक, जैसे ही आप इस तरह के क्वेश्चन को आप देखें, आप एकदम से जो है इसके जो ऑप्शन है उसको भी आप जो है देखें। ये क्या है? निरुत्साह, सीधा साधा, अस्पष्ट और मौन। पता चल गया होगा कि कौन सा जो है इसका आंसर होने वाला है। देखो हर्ष से आनंद उत्पन्न होता है। जब हम हर्षित होंगे तो हमें आनंद की अनुभूति होगी, आनंद होगा, हर्ष होने से जो है आनंद की उत्पन्न होता है। उसी तरीके से उदास होने से क्या होगा? जब हम उदास होंगे तो निरुत्साह होगा, ठीक है। उदास होंगे तो निरुत्साह होगा, अस्पष्ट, सीधा साधा और मौन यहाँ पे जो है इसे रिलेट नहीं करता है, तो निरुत्साह। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करें आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है गठकना। गठकना जिस तरीके से पीने से संबंधित है उसी तरीके से हड़बड़ी यहाँ पे किससे संबंधित होगा ये हमें फाइंड करना है। माफ़ी चाहूँगी दोस्तों, यहाँ पे जो है उदास पहले वाले से ही प्रिंट होके आ गया था, सॉरी यहाँ पे हड़बड़ी है। हाँ, जिस तरीके से गठकना पीने से संबंधित है उसी तरीके से हड़बड़ी किस तरीके से संबंधित होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन हमारे पास फुदकना, चलना, भागना और कूदना। पीना, पीना का मतलब, और गटकना, पीना का मतलब ठीक ठाक तरीके से पीना पानी को, ठीक है। गटकना का मतलब जल्दी जल्दी पीना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीना सामान्य तौर से पीना और गटकना जल्दी जल्दी, तो इसी तरीके से हमें हड़बड़ी का यहाँ पे हमें रिलेशन फाइंड करना है। हड़बड़ी मतलब जल्दी जल्दी किसी काम को करना का तरीका होगा इसका चलना होगा, ठीक है। उम्मीद करूँ आपको तो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है ABCD ZYXW EFGH का यहाँ पे मिसिंग नंबर से हमें रिलेशन बताना है। देखने से सबको पता चल गया होगा कि क्या है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ABCD विपरीत अक्षर हैं, पता चल रहा होगा विपरीत अक्षर हैं। ZY अगर बाद वाले अक्षर आपको दिखाई दें तो उसका मतलब विपरीत अक्षर हैं। D से C से X को, B से Y को और A से Z को हम जो है बना के लिख सकते हैं। इसी तरीके से EFGH विपरीत अक्षर इसके क्या हो गए? E का विपरीत हम जानते हैं V होता है, F का विपरीत हम सभी को पता होता है U होता है, G का विपरीत क्या होता है? T होता है, H का विपरीत S होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो VUTS, हाँ जी, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है धनाढ्य, अति समृद्ध। फलना फूलना किससे रिलेशन होगा? ऑप्शन को देखना है एक बार। चापलूसी करना, समाविष्ट करना, बहिर्वाह करना और समृद्ध होना। हाँ जी, धनाढ्य का मतलब अति समृद्ध, इतना समृद्ध सामान्य तौर से ज़्यादा समृद्ध होना, धनाढ्य होना, ठीक है। फलना फूलना एक सामान्य तौर पे मतलब ठीक ठाक तरीके से समृद्ध होना, ज़्यादा नहीं होना, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समृद्ध होना जो है फलना फूलना को रिलेट करेगा, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँ आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है परवर्ती पूर्ववर्ती। संकट में मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है। परवर्ती, देखो परवर्ती का विलोम क्या होगा? परवर्ती का विलोम क्या है? यहाँ पर पूर्ववर्ती है। इसी तरह संकटमय का विलोम क्या होगा भाई? ये देखना है। परवर्ती, पूर्ववर्ती पहले, परवर्ती का मतलब कि बाद में, और परवर्ती का मतलब पहले, ठीक है। उसी तरीके से संकटमय, संकटमय का विलोम, हाँ जी, ऑप्शन देख लेते हैं। जोखिमी, सुरक्षित, सुखद और हानिकारक। कौन सा होना चाहिए? संकटमय होना। जब इसका विलोम की अगर हम बात करेंगे तो सुरक्षित यहाँ पे जो है सही निकल के आता है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।